हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 91 में। जब हमारे घर के सीलिंग फैंस ठीक से नहीं चलते तो आप क्या करते हो? जनरली फैन के मोटर सर्किट में एक कंडेंसर या कैपेसिटर को ऐड कर देने से फैन का स्पीड और परफॉर्मेंस दोनों ही काफी बेहतर हो जाता है ना? तो फिर आपको क्या लगता है, व्हाट इज अ कैपेसिटर? ये काम कैसे करता है और इसे हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? यू विल गेट ऑल द आंसर्स इन जस्ट 5 मिनट्स। फंडामेंटली कैपेसिटर किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाया जाने वाला एक पैसिव कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर और रिलीज करने का काम करता है। टेक अ नोट हियर, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के पैसिव कंपोनेंट्स जैसे रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स को अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी ओर सर्किट के एक्टिव कंपोनेंट्स को ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत होती है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नाउ गेटिंग बैक टू कैपेसिटर्स, ये दो कंडक्टर से मिलकर बना एक ऐसा सिस्टम है जिनके प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक जैसे किसी इंसुलेटिंग मीडियम को डालकर उन्हें बहुत ही पास पास रखा जाता है सो दैट उनकी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी काफी बढ़ जाए। हाउ एग्जैक्टली? चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हमें इन दोनों चार्ज कंडक्टर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना होगा, क्योंकि कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड रहती है। नाउ दैट इन कैपेसिटर प्लेट्स का एरिया उनके बीच के सेपरेशन से बहुत ज्यादा है। इनके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे आप एक प्लेन इनफाइनाइट शीट द्वारा प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर मान सकते हो, विच इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा उन प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इंटरेस्टिंगली कैपेसिटर के एक प्लेट में अगर Q चार्ज स्टोर्ड है तो दूसरे प्लेट में -Q चार्ज स्टोर्ड होगा। इसका मतलब कैपेसिटर के अंदर टोटल चार्ज हमेशा 0 होता है। दिस इंप्लाइज कैपेसिटर प्लेट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा 0 होगी और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। क्लियरली कैपेसिटर प्लेट्स के पास जितना ज्यादा चार्ज होगा उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, और जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच ये रिलेशन होता है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसका सार ये है, कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप हुआ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर प्लेट्स में स्टोर हुए चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है और इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ही कैपेसिटेंस कहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली इस कैपेसिटेंस की वैल्यू चार्ज Q और पोटेंशियल V दोनों से इंडिपेंडेंट होती है। एक बार फिर से सुनिए, पोटेंशियल या चार्ज के घटने या बढ़ने से कैपेसिटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कैपेसिटेंस की ये वैल्यू दो कंडक्टर से मिलकर बने सिस्टम के ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जैसे शेप, साइज और सेपरेशन पर डिपेंड करता है, जिसे आप इस फॉर्मूले की मदद से वेरीफाई कर सकते हो। आगे इस कैपेसिटेंस के एसआई यूनिट को फैराड कहते हैं। यहां पर चौंकाने वाली बात यह है, अगर आप सिर्फ एक फैराड कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को डिजाइन करना चाहो जिनके बीच का सेपरेशन लेट्स से 1 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए आपको 30 किलोमीटर लंबे और 30 किलोमीटर चौड़े प्लेट्स की जरूरत होगी। दैट्स वेरी एस्टोनिशिंग, है ना? एक बार फिर से सुनिए, सिर्फ एक फैराड के आइडियल कैपेसिटेंस को बनाने के लिए आपको 30 किलोमीटर लंबे और 30 किलोमीटर चौड़े प्लेट्स की जरूरत होगी। आपको पता है कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर देना। जैसे अगर आपने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 5 वाले मीडियम माइका को इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी 5 गुना बढ़ जाएगा। आगे कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी को आप इस
हाफ ऑफ CV स्क्वायर की मदद से एस्टिमेट कर सकते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे एक कैपेसिटर और एक बैटरी में आखिर क्या डिफरेंस होता होगा। वैसे देखा जाए तो दोनों एनर्जी को स्टोर करने का ही काम करते हैं। हाउएवर कैपेसिटर के केस में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है, जिसके चलते एनर्जी ट्रांसफर भी ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली हो जाता है। और इसलिए कैपेसिटर को वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को स्मूथ करने के लिए, कैमरा फ्लैश लाइट को इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई करने के लिए और AC करंट सप्लाई को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन अ नटशेल, रैपिड एनर्जी सप्लाई और शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए कैपेसिटर्स को इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। वहीं दूसरी ओर बैटरी को कंटिन्यूअस पावर सप्लाई और लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फाइनली, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करते हैं तो इसके सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज दिस और इसके पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज दिस। जी हां, ये दोनों फॉर्मूले रजिस्टर्स के सीरीज और पैरेलल कनेक्शन वाले फॉर्मूले के एग्जैक्टली अपोजिट है। इसे याद रखना। एंड दैट्स अ रैप फॉर कैपेसिटर्स। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।